देवभूमि न्यूज़ में अभी हमारे साथ मौजूद है टिहरी जिले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी जी। रतूड़ी जी, जिलाध्यक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास कि जो 6 की 6 सीटें हैं टिहरी जिले की वो भाजपा के खाते में आए। तो किस तरीके से आपकी तैयारियां इस पे चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले भी जनपद टिहरी में हमारी 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि पुनः उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनपद टिहरी से 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विजय होकर के जाएंगे। ये विश्वास मैं अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के काम के आधार पर आप सबसे कह रहा हूँ। हमारा जो बूथ मैनेजमेंट है, हर बूथ में 20 यूथ, हर बूथ में 10 महिलाएं कार्यकर्ता और हम लोगों ने पन्ना प्रमुख का काम बखूबी किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर जो कमेटी बनाई है, 25 सदस्यीय कमेटी बनाई है और भारतीय जनता पार्टी सदैव आशान्वित है और उत्तराखंड की सरकार ने जो हर समाज की, हर व्यक्ति की जो चिंता की है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का मानदेय हो, चाहे वो गेस्ट टीचरों का मानदेय हो, सभी तबके की लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मैं प्रतापनगर विधानसभा में हूँ, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य रुक गया था और मैं बड़े गर्व के साथ और विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जी ने इस डोबरा चांठी पुल के निर्माण के लिए एक मुश्त 88 करोड़ रुपए निर्गत करवाए, जिससे कि आज डोबरा चांठी पुल का कार्य निर्माण होने के बाद आज उस पर यातायात प्रारंभ हो गई है। हमारे पास ऑल वेदर रोड जो है उसमें बहुत अच्छा काम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने किया है। जहां हम सपना जैसे महसूस करते थे कि कर्णप्रयाग रेलवे लाइन कभी आएगी और हमारे पहाड़ों में रेल कभी चढ़ेगी, उसका कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है और मैं सबसे पहले अपने देवभूमि और अपने कार्यकर्ताओं और अपने जनता से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी सुकून और सबसे बड़ी संतुष्टि की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी और तब से लेकर आज तक हमारे किसी भी नेता, किसी भी विधायक तथा किसी मंत्री पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। पहले की सरकार की स्थिति को अगर मैं स्मरण करते हुए कहूँ तो लगातार और लगातार 21 प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के मंत्रियों में थी कि उसने अगर इतना रतूड़ी जी, अगर हम बात करें, भाजपा ने अभी 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उनमें से एक सीट टिहरी की भी है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारी चर्चाएं भी इस सीट को लेकर आ रही हैं, लेकिन आप क्या लगता है किसको इस बार प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं? हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी दावेदार थे सब लोग उसके साथ खड़े होकर के टीम भावना से काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी आएगा हमें वो स्वीकार्य है और भारतीय जनता पार्टी टिहरी से लेकर के सभी 6 सीटों पर बहुत अच्छे अंतर से विजय हासिल करेगी। रतूड़ी जी, आखिरी सवाल, एक चर्चाएं हो रही है कि टिहरी सीट से हो सकता है कि जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय जी, वो दावेदारी कर सकते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस पे जिस प्रकार से आपने सुना उसी प्रकार से हमने भी सुना, लेकिन इस पर निर्णय प्रदेश और केंद्र ने लेना है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, हमें वो सिरोधार्य है, हम उनकी बातों का सम्मान करेंगे और जो दिशा निर्देश प्रदेश से हमको प्राप्त होगा हम उसी प्रकार से काम करेंगे। जैसे कि हमने देखा भी है कि कई बार जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसको जब टिकट नहीं मिलता तो वो उनका विरोध भी सामने आता है। तो अगर ऐसे में अगर किशोर उपाध्याय जी अगर भाजपा में आते हैं और उनको टिकट मिलता है टिहरी से, तो क्या स्थानीय स्तर पर विरोध पैदा नहीं होगा इससे? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पहले भी कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई, नए चेहरे आए, पुराने चेहरों को टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी का जो नेतृत्व, पार्टी का जो यहाँ निर्णय होता है, हमारे कार्यकर्ता उसी के अनुरूप काम करते हैं।
ये थे रतुड़ी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा के हैं टिहरी से। तो साहब कहना है कि 6 की 6 सीटों पे भाजपा एक बार फिर कब्जा करेगी और कोई भी आएगा उसके साथ पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे।